ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते ओम वासुदेवाय। नमो भगवते ये सारे वासुदेवाय। बाहर के शब्द की गए थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के ऑनलाइन श्रीमद् भागवतम क्लास में। तो हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद से तीसरा अध्याय, सभी अवतारों के स्रोत भगवान श्री कृष्ण। इस अध्याय का नाम है और इसमें श्लोक संख्या 30 से हम प्रारंभ करेंगे आज का क्लास। तो अभी तक हमने भगवान के अवतारों का वर्णन सुना, कितने कैसे भगवान के लीला अवतार है। इसके बाद 26, 27, 28, 26, 27 में देखा कि कैसे भगवान के जितने भी अवतार है कैसे है, असंख्य अवतार है, लेकिन कितने वर्णन किए जा रहे हैं, बहुत ही गिने चुने अवतारों का ही वर्णन इसमें नाम आ रहा है। अगर इतने सारे अवतारों का वर्णन करेंगे तो पूरा भागवतम में यही चर्चा हो जाएंगी, इसलिए इससे भी कई अवतार है भगवान। देखा कि इन सारे अवतारों के जो मूल स्रोत है, एतेच अंश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रादि व्याकुलम लोके मृडयन्ति युगे युगे। भगवान हर एक युग में जब जब भक्तों की रक्षा करने का समय आता है, उस समय भगवान स्वयं अवतरित होते हैं। और एतेच अंश कला पुंसा, ये जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक जितने भी अवतारों का वर्णन मैंने किया है, ये सूत गोस्वामी शौनकादि ऋषि को बोल रहे हैं, ये सारे अवतार भगवान श्री कृष्ण से ही आए हुए हैं। भगवान ही सब कुछ अवतारों के मूल स्रोत है, ये बात सूत गोस्वामी बता रहे हैं। ठीक है, अभी भगवान का जो विराट रूप है 30 से 34 तक इस बात की चर्चा हो रही है। 30 से 34 5 श्लोकों में भगवान के विराट रूप की क्या मान्यता है, इसके बारे में चर्चा हो रही है। तो टॉपिक ज्यादा ही टेक्निकल है, टेक्निकल मतलब थोड़ा सा गहन है, समझने में कठिन है, फिलोसॉफिकल है। तो मैं आशा करता हूँ आपको मैं समझा पाऊँ अच्छे से और आप समझ पाए। तो देखेंगे, ट्राई करेंगे, बड़े ध्यान से सुनना है इस टॉपिक को। आगे जाकर इसी विराट रूप का वर्णन शायद दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय में आता है। आगे जाकर इसका वर्णन हम करेंगे दूसरे स्कंद की जब चर्चा करेंगे, तब तक भगवान जीवित रखे इस संसार में। तो आगे जाकर शायद इस जन्म में चर्चा होगी या अगले जन्म में होगी, लेकिन कभी ना कभी तो भागवत चर्चा करते रहेंगे। तो ये बात है यहाँ पर। दूसरे स्कंद में इसका विस्तारित वर्णन है। आज हम 30 नंबर श्लोक से प्रारंभ करेंगे। भगवान का जो विराट रूप है इसका वर्णन है। ठीक है, 30 नंबर श्लोक। एतद्रूपं भगवतो एतद्रूपं भगवतो यरूपस्य चिदात्मनः रूपस्य चिदात्मनः माया गुणैर्विरचितम् माया गुणैर्विरचितं महदादिभिरात्मनि। महदाधिविरात्मनि। एतत् रूपम भगवतु, मतलब ये सब अभी ये जो रूप का वर्णन किया है भगवती भगवान के रूप है, निश्चय ही अरूपस्य, जिनका कोई भौतिक रूप नहीं है।
माया गुणेर विरचितम विरचितम निर्मित आदि भी पदार्थ के अवयव से आत्मनि, मतलब के ट्रांसलेशन कैसे है, भगवान के विराट रूप की धारणा जिसमें वे इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं और क्या है, काल्पनिक है। यह तो अल्पज्ञों मतलब नव दीक्षितों को भगवान के रूप की धारणा में प्रवेश कराने के लिए है, लेकिन वस्तुतः भगवान का कोई भौतिक रूप नहीं होता। देखिए अभी क्या बात बताई जा रही है। हाँ, ये जो विराट रूप है, अभी ये बात किसी को पता है विराट रूप का मतलब क्या है? कोई बता सकता है? बता सकते कोई? डरने की बात नहीं, क्योंकि मैंने मेरे वीडियो को पिन करके रखा है यूट्यूब पर, खाली मेरा ही वीडियो जाएगा। अब वीडियो ऑन करके बोल सकते हैं जो भी बोल। विराट रूप का मतलब क्या है? कितने लोग भक्ति शास्त्री कर रहे हैं, कितने लोगों ने भक्ति शास्त्री कर लिया है? विराट रूप के बारे में क्या क्या जानकारी, क्या है थोड़ी बेसिक? विराट रूप का मतलब कभी तो सुना होगा, विराट रूप नाम का शब्द सुना होगा। जी प्रभु जी, जिनके अनेक आंख है, हाथ है, विश्व रूप उसका शेप है, बहुत बड़ा से, यही विराट रूप है। हाँ, असंख्य। आप भगवत गीता के 12वें अध्याय की बात, सॉरी 11वें अध्याय की बात कर रहे हो। वहां पर अर्जुन को विश्व रूप दिखाया था। पूरा ब्रह्मांड भगवान कृष्ण में समाया हुआ है, मतलब पूरा ब्रह्मांड कृष्ण में ब्रह्मांड समाया हुआ। ओके वो दिखाई दे रहा है। ओके। और हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण, बोलिए। हे वृक्ष म्हणजे भगवंताचे केस आहेत, नद्या म्हणजे रक्तवाहिन्या आहेत. हाँ, जो भगवत गीता में वर्णन किया है, आप में से कई भक्तों ने वैसे वर्णन किया है, लेकिन ये जो विराट रूप है, अर्जुन को जो रूप दिखाया था, विश्व रूप कहते हैं, कुछ विराट रूप कहते हैं, तो इसमें अर्जुन को जो विराट रूप दिखाया था, उस विराट रूप में और इस विराट रूप में थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है? पहली बात तो विराट रूप क्या है, अभी इन 5 श्लोकों में कौन से विराट रूप की बात हो रही है, थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। आप सभी ने ब्रह्मांड का चित्र देखा है? ब्रह्मांड का चित्र, ब्रह्मांड देखा है सभी ने? गोलोक में आप कितने भक्तों ने देखा है? आप में से सबने दोपहर में भोजन किया है? अच्छे से नींद मार यस के कोई यस बोल, यस प्रभु जी। कुछ बोलते ही नहीं यार आप लोग। देखा है प्रभु जी। देखा है? यस। तो बात ये कर रहा हूं मैं, उस ब्रह्मांड के अंदर कितने लोग हैं? 14 प्रभु जी। हाँ, ऐसे बताया ना, समझ में आता। यस। मतलब 14 लोग। तो इस 14 लोग के नीचे है गर्भोदक्षय विष्णु। और इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर 14 लोग हैं। वो 14 लोगों की तुलना भगवान के अलग अलग अंगों से की गई है। ब्रह्मलोक की तुलना भगवान के सिर से की गई है, पाताल लोक की तुलना भगवान के चरण से की गई है। तो इस भौतिक जगत का जो रूप है, इसकी तुलना भगवान के अंगों से की गई, इसको कहते हैं विराट रूप। अभी इस विराट रूप की इस आज के श्लोकों में बातचीत हो रही है, ठीक है। तो आज हमने इसका ट्रांसलेशन पढ़ा, पहले श्लोक का, तो उसमें बताया जा रहा है कि भगवान की विराट रूप की धारणा जिसमें वे इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं और काल्पनिक है। यह तो अल्पज्ञ को भगवान के रूप की धारणा में प्रवेश कराने के लिए है, लेकिन वस्तुतः भगवान का कोई भौतिक रूप नहीं होता है। अभी भौतिक, ये जो दुनिया है, भौतिक है या आध्यात्मिक है? भौतिक है। भौतिक मतलब 3 गुणों के प्रभाव में है और नष्ट होता है कुछ काल के बाद, इसको कहते हैं भौतिक दुनिया। तो ये जो भौतिक जगत है,
भौतिक जगत की तुलना भगवान के अंगों से की गई है। हालांकि भगवान का जो स्वरूप है, भगवान का स्वरूप सच्चिदानंद है, तो फिर यहाँ पर एक भौतिक जगत के ब्रह्मांड की तुलना भगवान से क्यों की जा रही है? तो यहाँ पर दूसरी लाइन में रूपा जी का ट्रांसलेशन में ये है कि जो नव साधक है, नव साधक मतलब अध्यात्म के बारे में जो लोग नव साधक है या अल्पज्ञ है, उन लोगों के लिए भगवान के रूप में प्रवेश करने, मतलब भगवान के रूप की जो धारणा है उसमें प्रवेश करने के लिए उनको विराट रूप की, यहाँ पर उनके लिए विराट रूप की धारणा क्या होती है इसका वर्णन इन श्लोकों में किया जा रहा है। मतलब वो विराट रूप को ही सुप्रीम मानते हैं, ऐसे अल्पज्ञ लोग हैं। ठीक है, हालांकि भगवान का स्वरूप आध्यात्मिक है, सच्चिदानंद है। अगर विराट रूप भी आध्यात्मिक होता है, सच्चिदानंद होता विराट रूप का स्वरूप, तो उनका जो वर्णन है, जो अभी हमने 25 अवतारों का वर्णन सुना, 24 अवतारों का, तो उन अवतारों की लिस्ट में उनका भी नाम आता है। समझ पा रहे हैं आप? तो ये जो विराट रूप है ये भौतिक है, ये आध्यात्मिक रूप नहीं है। ठीक है, ये बात यहाँ पर पहले क्लियर हो जानी चाहिए कि विराट रूप मतलब क्या है और विराट रूप आध्यात्मिक नहीं है। विराट रूप क्या है? भौतिक जगत के अलग अलग लोगों की तुलना भगवान के अलग अलग अंगों से की गई है। ठीक है, तो इस ब्रह्मांड के अंदर 14 लोग हैं। इन 14 लोगों की तुलना भगवान के अलग अलग नाभि से की गई है, छाती से की गई है, आंखों से की गई है, सिर से की गई है, चरण से की गई है। लेकिन भगवान के ये जो विराट रूप है, ये विराट रूप और भगवत गीता में जो विराट रूप अर्जुन को दिखाया था 11वें अध्याय में, इसमें फर्क, थोड़ा सा फर्क है। फर्क ये है कि अर्जुन को जो विराट रूप दिखाया गया था वो बहुत ही ज्यादा एक्टिव था। और एक्टिव मतलब जैसे हम वीडियो प्ले करते हैं, समझो, प्ले करने के बाद उसको, उसकी जो स्पीड है ना, उस स्पीड बढ़ाने, यूट्यूब में सबको सेटिंग पता होगी। यूट्यूब के अंदर अगर किसी वीडियो को फास्ट सुनना है, हम कभी कभी करते हैं, किसी कोई भक्त अगर लेक्चर देते हैं ना, बहुत धीरे धीरे बोलते हैं। जब वो धीरे बोलते हैं तो बहुत टाइम जाता है ना। तो हम क्या करते हैं, उसी यूट्यूब की वीडियो को सेटिंग में जाकर थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं, मतलब फटाफट बोल देते हैं, तो समझ में आ जाता है। मतलब 1 घंटे का लेक्चर है, अगर उसको सुनना है तो हम आधा पौन घंटे में सुन सकते हैं, टाइम बच जाता है। तो वैसे ही विराट रूप कैसे काम करता है, धीरे 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 प्राकृतिक रूप से काम करता है। मतलब अभी किसी ने जन्म लिया है तो अभी वो मरेगा, उसके पहले उसको क्या क्या होता है, पूरे ब्रह्मांड का प्रलय कैसे होता है, तो ये सारी चीजें धीरे धीरे होती जाती प्राकृतिक नियमों के अनुसार। लेकिन यही विराट रूप को अर्जुन को जब दिखाया गया था, तो यही विराट रूप को फास्ट प्ले किया गया था। मतलब विराट रूप में अंदर काल संहारक शक्ति भी डाली गई थी। भगवान ने दिखाई कि काल कैसे भयानक है, उसके अंदर काल भी जोड़ दिया गया था। तो इसलिए उस रूप को, विराट रूप को क्या बोलते हैं, काल संहारक विराट रूप। क्यों ऐसा दिखाया जा रहा था, उसका एक रीजन अलग था कि अर्जुन को समझाना था भगवद गीता के सिद्धांत। सारा कर्ता मैं ही हूँ, आप कौन हो अर्जुन, निमित्त मात्रम भवे सव्यसाची, ये अर्जुन आप निमित्त बनकर युद्ध करो। ये उपदेश अर्जुन को देने के लिए भगवान ने वहां पर वो विराट रूप के अंदर प्लस काल शक्ति का प्रवेश कराया था। ठीक है, मैं समझ, आशा है मुझे कि आपको मैं समझा पाया कि विराट रूप क्या है और अर्जुन को जो विराट रूप दिखाया था उस विराट रूप में और इस विराट रूप में अंतर क्या है। ठीक है, तो इस ब्रह्मांड के अंदर जो अलग अलग लोग हैं, इनकी तुलना भगवान के शरीर से की जा रही है। और ये किन लोगों के लिए है? जो लोग नव साधक है, बहुत नव साधक है, जो भगवान के रूप के दर्शन करने के लिए अधिकारी नहीं, योग्य नहीं, उनके अंदर क्षमता नहीं है, या उनको सिद्धांत पता नहीं या जानना नहीं, जो भी समझ लो, आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत नियोफाइट लोग हैं, ऐसे लोगों के लिए वो विराट रूप की धारणा का वर्णन किया जा रहा है। ठीक है, अभी तक 2-3 बातें क्लियर हो गई होंगी मैं आशा करता हूँ। पहला, विराट रूप क्या है। दूसरा, इन विराट रूपों, इस विराट रूप में और अर्जुन को दिखाया गया था उस विराट रूप में क्या अंतर है। और तीसरी बात कि कौन से उपासकों के लिए ये विराट रूप की धारणा है, जो नव साधक है आध्यात्मिकता के बारे में।
हाँ, इस विराट रूप को भक्त लोग कभी स्वीकार नहीं करते। स्वीकार नहीं करते मतलब उनकी उपासना नहीं करते भक्त लोग, क्योंकि ये जो रूप है विराट रूप, हाँ एक बात और बताने लगे कि विराट रूप जो है आध्यात्मिक नहीं है, भौतिक रूप है और काल्पनिक रूप। इसका कोई जो अस्तित्व है, ये अस्तित्व आध्यात्मिक स्वरूप की तुलना में ये विराट रूप की जो तुलना हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि भगवान का जो असली स्वरूप है ये सच्चिदानंद स्वरूप है। विराट रूप का स्वरूप सच्चिदानंद नहीं है, भौतिक स्वरूप है और ये काल्पनिक भी है। ठीक है, इस विराट रूप की व्याख्या यहाँ पर की जा रही है। ओके, तात्पर्य सुलभा माता जी पढ़ी तात्पर्य। जी प्रभु जी। तात्पर्य, भगवान के नाना अवतारों के साथ साथ उनके मित्र उनके विश्व रूप या विराट रूप की धारणा का उल्लेख नहीं किया गया है, क्योंकि ऊपर बताए गए भगवान के सारे अवतार दिव्य है और उनके शरीरों में भौतिकता का रंच मात्र भी स्पर्श नहीं है। उनके शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं होता, जैसे कि बद्धजीव में होता है। विराट रूप की कल्पना तो केवल नवदीक्षित पूजकों के लिए ही है। उन्हीं के लिए भौतिक विराट रूप प्रस्तुत किया जाता है, जिसकी व्याख्या द्वितीय स्कंद में की जाएगी। विराट रूप में विभिन्न लोगों के भौतिक रूप को उनके पांव, हाथ आदि के रूप में कल्पित किया गया है। वस्तुतः ऐसे सब वर्णन नवदीक्षित के लिए होते हैं। वे पदार्थ से आगे कुछ भी नहीं सोच पाते। भगवान के भौतिक बोध की गणना उनके वास्तविक रूपों की सच्चे में नहीं की जाती। परमात्मा रूप में भगवान के प्रत्येक भौतिक रूप के भीतर रहते हैं, यहाँ तक कि परमाणु के भी भीतर रहते हैं। लेकिन बाह्य भौतिक रूप तो भगवान एवं जीव दोनों के लिए कल्पना मात्र है। बद्ध जीवों के वर्तमान स्वरूप भी वास्तविक नहीं है। निष्कर्ष यह है कि भगवान के विराट रूप की धारणा काल्पनिक है। भगवान तथा जीव दोनों ही जीवंत आत्मा है और उनका मूल शरीर आध्यात्मिक चिन्मय है। हरे कृष्ण। प्रभु। तात्पर्य के अंदर प्रभुपाद जी लास्ट की जो 2-3 लाइन है इसका और विस्तारित वर्णन आने वाले 2-3 श्लोकों में है। ठीक है, तो ये जो रूप है प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि नवदीक्षितों के लिए, नवदीक्षित मतलब आध्यात्मिकता के बारे में उनकी जो सोच है बहुत सीमित सोच है। देखिए, आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे हैं इस दुनिया में, पेड़ को ही भगवान मानते हैं और उन्हीं की पूजा करते हैं। वो सोचते कि ये पेड़ मतलब भगवान है। कुछ लोग नदी की पूजा करते हैं, कुछ लोग समुद्र की पूजा करते हैं, समुद्र को नारियल चढ़ाते हैं। हाँ, तो उनकी जो सोच है ना, वो सोच बहुत सीमित है। तो ऐसे लोगों के लिए ये विराट रूप की धारणा है। लेकिन ऐसा नहीं कि ये बहुत आदिवासी लोग हैं, इनको शास्त्र का ज्ञान नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, ये लोग मतलब विराट रूप की पूजा करते, उनका ध्यान करते, उपासना करते, ऐसा नहीं। ये भी तो बात एक लेवल पर ठीक है, लेकिन इस विराट रूप का जो जो उपासना है, जो ध्यान है ना, बड़े बड़े योगी लोग भी करते हैं। इसका वर्णन आगे दूसरे स्कंद में आएगा आगे जाकर कि कैसे विराट रूप के ऊपर ध्यान करते हुए योगी कैसे मुक्त होता है। इसका भी एक विस्तारित वर्णन है, कैसे अलग अलग लोकों में जाता है वो, फिर धीरे धीरे वहां से उसकी क्रमशः मुक्ति होती जाती है। लेकिन बहुत लेंथी देखेंगे इसका आगे। ठीक है, अभी तक समझा, नेक्स्ट श्लोक लेंगे। विराट रूप के बारे में समझ गए। विराट रूप मतलब ब्रह्मांड के अलग अलग लोगों की तुलना भगवान के अलग अलग अंगों से की गई। हालांकि ये मान्यता है, ये वास्तविक रूप से भगवान का रूप नहीं है, ये बात भी ध्यान में रखना। ये मान्यता है, ये भगवान के वास्तविक रूप नहीं है। भगवान का असली स्वरूप क्या है? सच्चिद आनंद। भगवान हमेशा सत मतलब शाश्वत है, चित मतलब ज्ञानमय और आनंदमय है भगवान। भौतिक ग्रहों की तुलना भगवान से नहीं की जा सकती, लेकिन ये मान्यता है। कौन मानते हैं? योगी लोग मानते हैं। देखिए अगला श्लोक। अभी ये जो श्लोक है 31 नंबर श्लोक, इसमें एक एनालॉजी दी जा रही है
ये थोड़ा कठिन है समझना। और देखिए एनालॉजी मतलब तुलनात्मक रूप से बताया जा रहा है, दो उदाहरणों से समझाया जा रहा है। देखिए यथा नभसि मेघौ घो ध्रुवा पार्थिवो नीले एवं द्रष्टरि दृश्यत्वम् आरोपितं बुद्धिभिः। हाँ देखिए, बादल तथा धूल वायु द्वारा ले जाए जाते हैं, लेकिन अल्पज्ञ लोग कहते हैं कि आकाश मेघाच्छादित है और वायु धूलमय मलिन है। इसी प्रकार से वे लोग आत्मा के विषय में भी भौतिक शरीर की धारणाओं का आरोपण करते हैं। क्या इस ट्रांसलेशन पढ़कर क्या समझा? आपको किसी को समझा? कुछ बता सकते? ठीक है, इसको समझेंगे। देखिए दो उदाहरण, थोड़ा सा नीचे करो माता जी स्क्रॉल। यथा नभसि मेघौ रेणुर्वा पार्थिवो नीले। यहाँ पर दो उदाहरण दिए जा रहे हैं। यथा मतलब इस प्रकार से, नभसि, नभसि का अर्थ है नभ मतलब बादल, मेघौ उसका जो अनेक बादल जब एक साथ आ जाते हैं, या हम जब देखते हैं आकाश में हमें पहले बादल दिखते हैं, है ना। आकाश में अगर देखेंगे तो पहले बादल दिखते हैं, लेकिन हम बोलते क्या है, ये आकाश है, आकाश को देख रहे हैं। वैसे ही और एक उदाहरण दिया जा रहा है, जैसे धूली कण होते हैं, मिट्टी के जो कण होते हैं, कभी कभी आंधी तूफान आती है और उस तूफान में मिट्टी के कण मिश्रित होकर धूल में परिवर्तित हो जाते हैं। तो हम उसको क्या देखते हैं, कितनी आंधी आई, कितनी धूल उड़ रही है। तो हालांकि धूल है, लेकिन उसके पीछे का मेन रीजन क्या है, वायु है। जैसे आकाश में जब हम देखते हैं तो आकाश में जो बादलों का जो अस्तित्व है आकाश के कारण, है ना। तो वैसे ही हम आकाश को देखते हैं, बादलों को देखते हैं, लेकिन हम आकाश को ही असली रूप में देख रहे हैं। तो ये दो उदाहरण क्या और ट्रांसलेशन दिखाओ। हाँ, बादल तथा धूल वायु द्वारा ले जाए जाते हैं। बादल भी एक जगह से दूसरी जगह पर अगर उसका वहन होता है तो हवा के द्वारा ही होता है, वायु के द्वारा होता है। लेकिन अल्पज्ञ लोग कहते हैं कि आकाश मेघाच्छादित है और वायु धूलिमय मलिन है। इस प्रकार से लोग आत्मा के विषय में भी भौतिक शरीर की धारणाओं का आरोपण करते हैं। इसको थोड़ा धैर्य से समझिए। दो जो उदाहरण है, देखिए आकाश बादलों को देखते हैं हम, आकाश में जब बादलों को देखते हैं कि लगता है, लेकिन बोलते क्या है हम, कि हम आकाश को देख रहे हैं। वैसे ही पृथ्वी के जो धूलिकण उड़ रहे हैं, लेकिन वो किसके कारण उड़ रहे हैं, वायु उसको उड़ा कर लेके जा रहा है। वायु का दर्शन हम नहीं कर पाते, धूल का दर्शन कर पाते, वायु हमें दिखती नहीं, धूल दिख रही है। वैसे ही आकाश में बादल दिखते हैं, लेकिन बादल एक जगह से दूसरी जगह किसके लिए कौन ले जाता है, वायु ले जाता है, ये बात है। तो वैसे ही विराट रूप जो है, विराट रूप हमें दिखता है, हम देख रहे हैं ना विराट रूप को, विराट रूप हमें दिख रहा है ना विराट रूप। सूर्य दिख रहा है हमें, चंद्र दिख रहा है, स्वर्गलोक दिख रहा है, स्वर्गलोक नहीं देख पाते हमें, वो दृष्टि नहीं स्वर्गलोक देखने की। पृथ्वी देख पा रहे हम, नरक देख कर आए हम तो ये सारे जो लोग हैं, कम से कम इस जन्म में हम थोड़े बहुत जितना हमें सेंस से वो देख पा रहे हैं, बाकी जो नहीं दिख रहा है तो नहीं दिख रहा है। समुद्र देख पा रहे हैं, नदियां देख पा रहे हैं, तो कुछ हद तक हम विराट रूप को देख पा रहे हैं।
विराट रूप को हम देख रहे हैं, लेकिन विराट रूप के पीछे जो असली व्यक्ति है उनको हम नहीं देख पाते। अभी विराट रूप का असली मूल कौन है? असली जो मूल कारण है विराट रूप का, वो है गर्भोदकशाही विष्णु। वो है गर्भोदकशाही विष्णु। अभी कैसे देखेंगे गर्भोदकशाही विष्णु? समझो कैसे ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के अंदर आधा ब्रह्मांड जल से भरा है, उस जल के अंदर भगवान गर्भोदकशाही विष्णु लेटे हुए हैं। ये चित्र तो सबको पता है, पता है सबको। तो गर्भोदकशाही जो है इस पूरे, फिर ऊपर के जो 14 लोग हैं, पृथ्वी लोक से ऊपर 7, पृथ्वी 7वां लोक है, पृथ्वी लोक से ऊपर 6 लोग हैं सब लोग। तो इन सारे लोगों की जो सृष्टि की है, निर्मित की है, किसने की है? गर्भोदकशाही विष्णु के द्वारा हुई। पूरे ब्रह्मांड में उन्होंने एक वैविध्यपूर्ण निर्मित की, वैरायटी में निर्मित की। तो इस विराट रूप की रचना किसने की है? गर्भोदकशाही विष्णु ने की है। लेकिन हम विराट रूप को तो देख पाते हैं, लेकिन विराट रूप के पीछे जो असली व्यक्ति है उसको नहीं देख पाते। क्या देख पा रहे हैं हम? गर्भोदकशाही विष्णु को नहीं देख पा रहे, लेकिन विराट रूप का दर्शन जरूर कर पा रहे। जैसे अभी तुलना दूसरी अनिरुद्ध से समझेंगे। जैसे हम शरीर है, अभी हम शरीर में क्या देखते हैं? हाथ है, पैर है, आंखें हैं, सिर है, सब कुछ देख रहे हैं। लेकिन इन शरीर के पीछे सबसे इंपॉर्टेंट कौन है शरीर के अंदर? आत्मा। आत्मा। हाँ, ये है। ये बाहर से अगर हम देखेंगे तो हमें दिखाई देता है कि शरीर में सबसे महत्वपूर्ण भाग है आत्मा। तो आत्मा हमें दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता आत्मा। तो हम शरीर को तो देख पाते हैं, लेकिन आत्मा को नहीं देख पा रहे। तो ये एक बात हो गई। वैसे ही अल्पज्ञ लोग जो हैं विराट रूप को देखते हैं, लेकिन विराट रूप के पीछे जो भगवान है उनको नहीं देख पाते। क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि वो अल्पज्ञ है। अज्ञ मतलब जानते नहीं हम लोग, ज्ञ मतलब ज्ञान। जिनको ज्ञान नहीं है, ऐसे अल्पज्ञ लोग भगवान के विराट रूप को तो देखते हैं, लेकिन भगवान को नहीं देख पाते। विराट रूप के पीछे जो मेन व्यक्ति है उनको नहीं देख पाते। जैसे अभी समझो, एक उदाहरण के रूप में समझाते हैं। क्रिकेट सब लोग ने देखा होगा, क्रिकेट की मैच होती है, समझो भारत पाकिस्तान की मैच है, उसमें 11 प्लेयर दोनों देशों की तरफ से खेलते हैं। तो हम कभी कभी बोलते समय कैसे बोल देते हैं कि आज पाकिस्तान हार गया। पाकिस्तान हार गया मतलब क्या हुआ? पाकिस्तान देश है और उस देश के एक प्रतिनिधित्व के रूप में वो 11 प्लेयर खेल रहे हैं और वो हार गए। पाकिस्तान की 11, एक्चुअली पाकिस्तान की टीम हार गई है, पाकिस्तान की टीम हारी है, पाकिस्तान हारा है ऐसे हम बोलते हैं, इसका मतलब पाकिस्तान हार गया। वैसे ही भगवान का जो विराट रूप है, विराट रूप को तो सारी दुनिया देखती है, लेकिन उस विराट रूप के पीछे जो भगवान है उनको कोई नहीं देखता। विशेषता जो अल्पज्ञ लोग हैं वो विराट रूप के पीछे जो भगवान है उनको नहीं देख पाते। देखिए तात्पर्य पढ़ेंगे उसमें और क्लियर हो जाएगा। रूपा जी एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं राष्ट्रपति और उनकी कार का। पढ़िए तात्पर्य। तात्पर्य यहाँ पर आगे और पुष्टि की गई है कि हम उन भगवान को अपने भौतिक नेत्रों तथा इंद्रियों से नहीं देख सकते, जो पूर्ण रूप से आत्मा है। यहाँ तक कि हम जीवों के भौतिक शरीर में विद्यमान आध्यात्मिक स्फुलिंग तक की पहचान नहीं कर पाते। हम शरीर के बाह्य आवरण या जीव के सूक्ष्म मन की तलाश तो करते हैं, लेकिन हम शरीर के भीतर का आध्यात्मिक स्फुलिंग नहीं देख पाते। अतएव हमें जीव के स्थूल शरीर की उपस्थिति के कारण जीव की उपस्थिति स्वीकारनी पड़ती है। इसी प्रकार जो लोग भगवान का दर्शन अपने वर्तमान भौतिक नेत्रों से या भौतिक इंद्रियों से करना चाहते हैं, उन्हें विराट रूप का ध्यान करने की सलाह दी जाती है। उदाहरणार्थ, जब कोई व्यक्ति अपनी कार में बैठकर कहीं जाता है जिसे आसानी से देखा जा सकता है, तो उस कार की पहचान उसमें बैठे व्यक्ति से की जाती है। जब राष्ट्रपति अपनी विशिष्ट कार में बैठकर कहीं जाता है तो हम कहते हैं वो रहा राष्ट्रपति। उस समय हम कार की पहचान राष्ट्रपति के साथ करते हैं। इसी प्रकार उन अल्पज्ञ व्यक्तियों को जो
बिना जरूरी योग्यता के ईश्वर का तुरंत दर्शन करना चाहते हैं, उन्हें ऐसा दिखाया जाता है कि विशालकाय भौतिक ब्रह्मांड भगवान का रूप है। यद्यपि भगवान भीतर तथा बाहर सर्वत्र है। इस प्रसंग में आकाश में बादल तथा आकाश की नीलिमा का उदाहरण लिया जा सकता है। यद्यपि आकाश की नीलिमा तथा आकाश भिन्न भिन्न है, किंतु हम आकाश के रंग को नीला समझते हैं, परंतु यह तो केवल अल्पज्ञ की सामान्य धारणा है। हरे कृष्ण। तात्पर्य दिखाइए। देखिए प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं कि जैसे कोई आता है कार में बैठकर, समझो राष्ट्रपति की कार है, तो उस कार को देखकर हम क्या बोलते हैं कि राष्ट्रपति आ गया है। इसका मतलब वो कार मतलब राष्ट्रपति है ऐसा नहीं है। वैसे ही ये जो विराट रूप है इसका जो मूल है भगवान गर्भोदक्षय विष्णु है, भगवान विष्णु है इस विराट रूप का मूल का। ठीक है, तो ये बात बताने के लिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में कुछ उदाहरण से समझाते हैं। ओके, अभी तक कोई थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है या अच्छे से समझ पाए आप, या कोई क्वेश्चन है? प्रभु जी, जो आपने बोला कि अर्जुन को जो विराट रूप दिखाया था उससे ये अलग है, तो फिर 4 बार विराट रूप दिखाया था ना भगवान ने, तो ये मतलब हम कौन सा वाला रूप समझे फिर, ये वाला विराट रूप? नहीं, उनको जो दिखाया था ना 5 बार भगवान श्री कृष्ण ने विराट रूप दिखाया था। पहला तो है वृंदावन से देखेंगे, वृंदावन में जब भगवान श्री कृष्ण बहुत छोटे थे, यशोदा मैया उनको दूध पिला रही थी, तब दांत देखने के लिए यशोदा मैया मुंह खोलती, तब भगवान ने एक छोटी सी झलक दिखाई थी विराट रूप की, मतलब पूरे ब्रह्मांड का दर्शन कराया था यशोदा मैया। और दूसरी बार जब बलराम जी श्री कृष्ण के बारे में शिकायत करते हैं कि आज श्री कृष्ण ने मिट्टी खाई, तब मिट्टी मुंह खोलने के लिए, मिट्टी देखने के लिए यशोदा मैया मुंह खोलती है श्री कृष्ण का, तब इस पूरे ब्रह्मांड का दर्शन करते हैं भगवान यशोदा मैया को कराते हैं। और उस ब्रह्मांड में वृंदावन है और वृंदावन में यशोदा मैया भी है जो श्री कृष्ण को दर्शन कर रही है, ये भी दिखाते हैं। तब यशोदा मैया को समझ में नहीं आता कि मैं क्या देख रही हूँ। 2 बार तो हो गए। तीसरी बार जब भगवान श्री कृष्ण शांतिदूत बनकर जाते हैं दुर्योधन के पास और समझाते कि भाई समझ जाओ, तो दुर्योधन मानने के लिए तैयार नहीं था, तब भी एक विराट रूप दिखाते हैं भगवान श्री कृष्ण कि मैं ही सभी ब्रह्मांड का स्वामी हूँ, मैं ही भगवान हूँ, इस दर्शाने के लिए जाते। लेकिन दुर्योधन की बुद्धि इतनी विकसित नहीं थी कि वो भगवान को समझ पाया। तीसरी बार हुआ। चौथी बार जब युद्ध प्रारंभ हुआ, फाइनली युद्ध हो ही गया, तब भगवान अर्जुन को अपनी शक्ति दिखाने के लिए, क्योंकि अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार नहीं था, अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार नहीं था, और युद्ध करने के पीछे का मेन जो रीजन है, सब कुछ करने वाला तो मैं ही हूँ, लेकिन निमित्त मात्रम भवे सव्यसाची, हे अर्जुन आप युद्ध करो और इस युद्ध का जो क्रेडिट है वो आपको प्राप्त होगा, बस बाण चलाओ, आप सव्यसाची हो, बस बाण चलाओ, मेरी आज्ञा का पालन करो। चौथी बार। पांचवी बार महाभारत के युद्ध होने के बाद एक उत्तांग नाम के एक ऋषि थे, वो ऋषि कई वर्षों से जंगल में तपस्या कर रहे थे, और जब उनको पता चला कि इतना बड़ा घमासान महाभारत का युद्ध हुआ है, कई लोग मारे गए हैं, तो उनको पता चलता है कि अभी अभी भगवान ने पृथ्वी पर अवतार लिया है, श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, तो अगर वो भगवान होते तो इनको रोक क्यों नहीं पाए हो। तो वो तपस्या छोड़कर फिर से हस्तिनापुर आ रहे थे भगवान को सबक बताने के लिए कि भाई आप भगवान थे तो फिर बचाए क्यों नहीं इन लोगों। तो जब आ रहे थे वो रास्ते से, तब उनके सामने श्री कृष्ण प्रकट हो जाते हैं और पूछते उनको कि आप स्वयं भगवान अगर होते तो इनको बचाते आप, इसका मतलब आप भगवान नहीं। तब भगवान श्री कृष्ण उनको विराट रूप दिखाते और ये दर्शाते कि मैं सच में भगवान हूँ, भगवान श्री कृष्ण दिखाते। तो इन लोगों को जितना भी 5 विराट रूपों में से जो 4 विराट रूप, यशोदा मैया को 2 बार, यशोदा मैया को 2 बार, उत्तंग ऋषि को 1 बार और दुर्योधन को 1 बार, ये जो 4 विराट रूप है, वो उनका जो दर्शन था वो इतना भयानक नहीं था जिनकी तुलना में अर्जुन को दिखाया गया था। वो जो सबसे ज्यादा भयानक था, अर्जुन को जो विराट रूप दिखाया गया था वो सबसे भयानक और काल संहारक रूप था, बहुत डरावना रूप था अर्जुन को जो दिखाया गया था, क्योंकि वो युद्ध का समय था ना, तो युद्ध के समय में सब कुछ दिखाना भी जरूरी था अर्जुन को समझाने के लिए, इसलिए भगवान ने वो विराट रूप दिखाया। और ये जो विराट रूप है एक ब्रह्मांड की अलग अलग लोगों से लोक जो है
पृथ्वी लोक, जनलोक, महरलोक, तपलोक, इनकी तुलना भगवान के अंगों से की गई। लेकिन ये एक्टिव कैसे है इसका वर्णन अभी इसमें नहीं है। बस इस विराट रूप का एक ध्यान करने वाले भी कुछ नवसाधक है, ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। लेकिन जब अर्जुन को दिखाया गया था यही विराट रूप, तब इसी को फास्ट प्ले कर दिया गया था। मतलब कैसे काल संवारक ये जो विराट रूप है, काल कैसे निगलता है पूरी दुनिया को, ये दिखाना अर्जुन को जरूरी था, इसलिए वो सबसे भयानक और खतरनाक रूप दिखाया था। क्या आपका भक्ति शास्त्र में 11वां अध्याय हो गया? नहीं प्रभु जी, अभी नहीं हुआ? नहीं कर्मयोग स्टार्ट हुआ है। अच्छा, थर्ड चैप्टर। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। चलिए हम आगे बढ़ते हैं 32 नंबर श्लोक में। अतः परम यद व्यक्तव्यम अतः गुण बृहीतमा अदृष्ट्वा श्रुतवस्तुत्वात् जीवो यत् पुनर्भवः। हाँ, रूप की इस स्थूल अवधारणा से परे रूप की एक अन्य सूक्ष्म धारणा है जिसका कोई आकार नहीं होता और जो अनदेखा है, अनसुना तथा अव्यक्त होता है। जीव का रूप इस सूक्ष्मता से परे है, अन्यथा उसे बारंबार जन्म न लेना पड़ता है। बताइए किसी को कुछ समझा इसमें? नहीं समझा, वेरी गुड। देखिए, हाँ, अतः परम यद अव्यक्तम व्यामूढ़ गुणवृहितम, बिना किसी प्रकार के रूप के। अब ये कौन कौन से रूप है जिसमें गुणों से प्रभावित नहीं? अदृश्यवा है, मतलब देख नहीं पाते, अश्रुता अनसुना है, अस्तित्वाद वैसा होने से वह जीव। अब ये जीव की लास्ट वाली लाइन है और पहले के जो 2 लाइन ठीक है भाई, कुछ तो निराकार की बात हो रही है समझो, लेकिन ये जो लास्ट वाली लाइन है ना, जीव का रूप इस सूक्ष्मता से परे है, जीव का रूप इस सूक्ष्मता से परे है, अन्यथा उसे बारंबार जन्म न लेना पड़ता। ये और आगे की 2 लाइन का कोई कनेक्शन नहीं लगता है, थोड़ा सा समझेंगे, ट्राई करेंगे। देखिए, तात्पर्य जो है ना प्रभुपाद जी के, तात्पर्य पढ़ने से थोड़ी सी और स्पष्टता आ जाएंगी। इसलिए आचार्य का शास्त्र और हम दोनों के बीच में आचार्य होना बहुत जरूरी है। ट्रांसलेशन में हमें बस 5% समझ पाते हैं और 95% हम तात्पर्य से समझते हैं अच्छे से, इसलिए तात्पर्य पढ़ना बहुत जरूरी होता है। तो देखिए, यहाँ पर 2 बात बताई जा रही है, एक तो है स्थूल और दूसरा है सूक्ष्म। स्थूल का मतलब ये है कि जो हम देख पाते हैं, जैसे हमारे अंदर शरीर में 2 प्रकार के शरीर है, सबको पता है 2 शरीर है हमारे पास। एक तो पहला है स्थूल शरीर। स्थूल शरीर 5 तत्वों से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 तत्वों से स्थूल शरीर बना है। दूसरा है सूक्ष्म शरीर जो मन, बुद्धि और अहंकार, इन 3 तत्वों से बना है, मन, बुद्धि, अहंकार। तो ये 2 प्रकार के शरीर हैं। तो इन 2 प्रकार के शरीरों में से हम कौन से शरीर को देख पाते हैं? स्थूल शरीर को देख पाते हैं, राइट, करेक्ट। सूक्ष्म शरीर को हम नहीं देख पाते क्योंकि वो हमें नहीं दिखाई देता है। सूक्ष्म शरीर, मन, किसी ने देखा है अपना मन, लेकिन मन का अनुभव किया है सबने, है। बुद्धि को नहीं देखा, लेकिन बुद्धि का अनुभव करते हैं हम। अहंकार, ईगो का अनुभव भी करते हैं। तो ये जो सूक्ष्म शरीर है, इसका हमें दर्शन नहीं होता है। जैसे स्थूल शरीर हम देख पाते हैं, हाथ है, पैर है, वैसे ही सूक्ष्म शरीर को हम नहीं देख पाते हैं। उसी तरह से कुछ लोग जो हैं सूक्ष्म शरीर की भांति भगवान को मानते हैं। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट समझ लो। जैसे स्थूल शरीर को हम देख पा रहे हैं, वैसे सूक्ष्म शरीर को हम नहीं देख पाते। लेकिन कुछ लोगों की ऐसी मान्यता है कि जैसे सूक्ष्म शरीर हम नहीं देख पा रहे हैं, वैसे ही भगवान को हम नहीं देख पाते हैं।
इसलिए ऐसे भगवान को क्या बोलते हैं वो लोग, जिनको आकार नहीं है, अदृष्टवा मतलब उनको देख नहीं पाते, आकार नहीं है, जो अनदेखा है, या कभी अनसुना है, कभी उनके बारे में सुना नहीं है, या अव्यक्त है। व्यक्त मतलब दिखाई देना, अव्यक्त मतलब नहीं दिखाई देना। यहाँ तक तो क्लियर हो गया, ठीक है। कुछ लोगों की ऐसी मान्यता है कि भगवान को आकार नहीं, अनदेखा है, अनसुना है या अव्यक्त है। समझ गए आप? मतलब कुछ लोग ऐसे मानते हैं कि जैसे स्थूल शरीर को हम देख पा रहे हैं लेकिन सूक्ष्म शरीर को हम नहीं देख पाते, तो वैसे ही वो भगवान के ही एक रूप को ऐसे मानते हैं कि जो भगवान का रूप नहीं दिखाई देता है उनको भी वो भगवान का रूप मानते हैं। तो इसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने थोड़े से स्पष्टीकरण दिया है। तो कुछ योगी जन होते, इस योगी का वर्णन आगे दूसरे स्कंद में वर्णन आएगा, दूसरा स्कंद 10वां अध्याय शायद 35 नंबर श्लोक से इसका वर्णन आता है कि कैसे ये जो योगी जन होते कैसे भगवान के विराट रूप का ध्यान करते हैं, सूक्ष्म निराकार का भी ध्यान करते। विराट रूप वो निराकार ब्रह्म ज्योति अलग है वो निराकार ब्रह्म ज्योति की बात नहीं हो रही। कुछ योगी जन इस विराट रूप जो दिखाई देता है हमें, इस विराट रूप के ही अंदर एक सूक्ष्म शरीर है, उनका वो ध्यान करते हैं, ऐसी उनकी मान्यता है। ठीक है, तात्पर्य रुको माता जी, वेट वेट हमें समझ लो थोड़ा सा, मुझे भी मनन चिंतन करना पड़ता है। तो कुछ लोग इसको सूक्ष्म शरीर के रूप में उनका ध्यान करते हैं, लेकिन याद रखना जैसे सूक्ष्म शरीर भी भौतिक है कि नहीं, भौतिक हमारा सूक्ष्म शरीर या आध्यात्मिक भौतिक ही, वैसे ही विराट रूप के अगर कोई मानता है कि विराट रूप का भी एक सूक्ष्म शरीर है और उसके ऊपर हम ध्यान करते हैं, तो समझ लेना चाहिए विराट रूप भी भौतिक है, काल्पनिक रूप है। विराट रूप भी एक भौतिक है और काल्पनिक है, और विराट रूप का अगर सूक्ष्म रूप भी मान रहे हैं तो विराट रूप का सूक्ष्म शरीर भी काल्पनिक है विराट रूप का सूक्ष्म शरीर भी काल्पनिक है, लेकिन इसमें और भगवान का जो सच्चिदानंद रूप है इसमें बहुत भेद है। क्योंकि ये ब्रह्मांड के अंदर जो विराट रूप की तुलना की जा रही है, ब्रह्मांड हमेशा व्यक्त और अव्यक्त होते रहता है, मतलब दिखाई देता है कभी दिखाई नहीं देता है, प्रलय होता है फिर से सृजन होता है, प्रलय होता है फिर से सृजन होता है। जैसे जीवात्मा के अंदर स्थूल और सूक्ष्म शरीर, दो शरीर है, ठीक है, सूक्ष्म और स्थूल ये दोनों शरीर है, और उनका जो आत्मा है, अभी जो तीसरी लाइन में जो कंफ्यूजन की बता रहा था ना, तीसरी लाइन है जीव का स्वरूप जो है इस सूक्ष्मता से परे है। अभी देखिए हमारी बॉडी में आत्मा के ऊपर कितने कवर है देखेंगे, आत्मा है हमारे शरीर में, हाँ, या हम आत्मा है, मान लो हम आत्मा है, इस आत्मा के ऊपर पहला आवरण है सूक्ष्म शरीर का, मन बुद्धि अहंकार का। उसके बाद इसके ऊपर और एक आवरण जो स्थूल शरीर का, जो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इस पंच महाभूत का दूसरा एक आवरण है। लेकिन ये जो आत्मा है इन दोनों शरीरों से परे है, आध्यात्मिक स्वरूप है ना आत्मा का। इसलिए प्रभुपाद जी एक लाइन में बता रहे हैं कि देखो जीव का रूप जो इस सूक्ष्मता से परे है, जीव का असली जो स्वरूप है इस सूक्ष्मता से भी परे है। मतलब जीव कौन हो गया, विराट रूप जीव की तुलना कैसे समझो, भगवान से की गई है। जैसे इस ब्रह्मांड के अंदर एक स्थूल विराट रूप दिखाई दे रहा है, और इस विराट रूप जो देख रहे हैं हम, और जो विराट रूप का सूक्ष्म शरीर है जो हम नहीं देख पा रहे, समझो है विराट रूप का सूक्ष्म शरीर जिसको हम नहीं देख पा रहे, तो इस स्थूल और सूक्ष्म इन दोनों शरीरों से परे आत्मा जैसे परे है, आध्यात्मिक है आत्मा, वैसे ही भगवान भी इन सूक्ष्म शरीर जो है विराट रूप का और विराट रूप का जो दृश्य स्वरूप है इनसे परे है भगवान, क्योंकि भगवान आध्यात्मिक स्वरूप है। वैसे ही भगवान का सूक्ष्म जो शरीर है इनसे भगवान परे है। ठीक है, अभी ये जो बात है लास्ट वाली लाइन, हाँ, अन्यथा उसे बारंबार जन्म न लेना पड़ता। अभी एक जो लाइन है प्रभुपाद जी इसका ट्रांसलेशन ये कर रहे हैं कि अगर जीवात्मा के अंदर सूक्ष्म शरीर नहीं होता तो वो बारंबार जन्म नहीं लेता। ये बात बताने के लिए आगे क्या नाम है प्रभुपाद जी पूरी करते हैं, क्योंकि सूक्ष्म शरीर के अंदर ही तो सारी इच्छाएं हैं, जब तक इच्छा है तब तक जन्म लेते रहेगा व्यक्ति।
तब तक घूमते रहेंगे इस भौतिक संसार में। तो ये बात इस श्लोक में की गई है। क्या आप समझ पाए हैं या मैं आपको समझा पाया? शायद मैं यस प्रभु बहुत जी। इसके बारे में मैं जितना सिंपल मतलब आसान भाषा में आपको बताऊं, इसके पीछे और भी बहुत सारी विस्तारित बातें हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी गोस्वामी तो दूसरे स्कंद में जाकर उस विराट रूप का जो वर्णन है उसमें से 3-4 श्लोक लेते हैं, फिर वो बताते हैं कि देखो ऐसा विराट रूप है, इसलिए इसको भौतिक मानते हैं, ऐसे इस प्रकार से इसका वर्णन है, इसलिए इनको भगवान का जो आध्यात्मिक स्वरूप है इसको मानते हैं। 24 अवतारों में 22 अवतार कुछ है काउंट करना, उन अवतारों में जो विराट रूप का वर्णन क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि वो सच्चिदानंद रूप नहीं, वो भौतिक रूप है। तो यहाँ पर हम थोड़ा रुक जाएंगे। अभी इस लेक्चर से आपको जो समझा नहीं समझा आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो मतलब ये विराट रूप भगवान का मतलब किस लिए है? नव साधक जो लोग होते हैं, जो योगी जन होते हैं, जिनको भगवान का असली रूप देखने में अभी तक वो उन्नत नहीं हुए हैं, तो इस विराट रूप का वो ध्यान करते हैं और उनको अल्पज्ञ, अभी तक वो शास्त्र के बारे में उनको ज्ञान नहीं, अल्पज्ञ साधक है, वो विराट रूप का ध्यान करते हैं। लेकिन इनकी जो प्रक्रिया है बहुत कठिन है। 12वें अध्याय का मेरे ख्याल से 4था श्लोक है, क्लेशो अधिकतर तेषाम अव्यक्ता सक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्भिरवाप्यते। क्लेशदायक इनकी प्रक्रिया होती, इतनी आसान नहीं होती, इसलिए भक्त लोग इस विराट रूप का स्वीकार नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनको थोड़ी ना ड्रेस पहना सकते हैं, भोग लगा सकते हैं, ये सब काल्पनिक रूप है विराट रूप का। ठीक है मतलब जी प्रभु जी, मतलब विराट रूप भी है और विश्व रूप भी है। हाँ, लेकिन ये काल्पनिक है और भौतिक है, याद रखना। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे धन्यवाद। कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी हाँ, भगवान का कोई भी रूप काल्पनिक नहीं हो सकता, तो विराट रूप कैसे काल्पनिक हो सकता है? हाँ, भगवान का ये विराट रूप मान्यता है, ऐसी विराट रूप है ही नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब ये भगवान का विराट रूप की एक मान्यता है, इसका मतलब भगवान का रूप है ऐसा नहीं है। मान्यता है, बस मानते हैं कुछ लोग इसको, योगी जन इसकी उपासना करने के लिए मान्यता है। तो भगवान का अगर ये विराट रूप आध्यात्मिक होता तो इनका वर्णन बाकी अवतारों की लिस्ट में भी आता, और आध्यात्मिक नहीं है, ये काल्पनिक है और भौतिक है। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। और कोई प्रश्न है? देखिए, आज की क्लास में आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि भक्ति मार्ग में अभी तक जो हमने 40-45 मिनट जो चर्चा की है, कितनी फिलोसॉफिकल, कितनी टेक्निकल थी, समझने में थोड़ी कठिनाई हुई, ज्यादा ही कठिनाई हुई समझने में। तो ये बातें इतना, इससे भी ज्यादा फिलोसॉफी उपनिषदों में है। वेदों में तो ठीक है, कुछ फिलोसॉफी भी, कर्मकांड भी, या व्यक्ति कर्मकांड के बहाने से वेदों का कुछ भाग ले लेता है। उपनिषदों में स्पष्ट रूप से ऐसी निराकार, ज्योति, अ, अदृश्यता, निर्माता, ईश्वर, इनकी सब बातें होती है। आप उपनिषद, ईशोपनिषद पढ़ लेना एक बार, प्रभुपाद जी ने लिखा है उसके ऊपर। प्रभुपाद जी ने लिखा है इसलिए थोड़ा बहुत समझ में आता है। तो ईश्वर का जो अस्तित्व है, कैसे हर जगह है, और वो कैसे ईशावास्यम भावना में जीना है, ईश्वर की आज्ञा है, ये सारी बातें प्रत्यक्ष रूप से भगवान की चर्चा नहीं होती। इसलिए महाभारत लिखा गया। महाभारत क्यों लिखा गया? क्योंकि महाभारत में जो झगड़े हुए हैं, तो हम भी हर दिन रात भर किसी ना किसी से झगड़े करते रहते हैं, पॉलिटिक्स होती रहती है, तो हम उसको समझ पाएंगे, है ना, कुछ हद तक। ये सारी बातें इसलिए लिखी गई। तो ये विराट रूप के बारे में शायद थोड़े बहुत समझदारी आई होंगी आप सभी को, मैं भी थोड़ा बहुत समझ पाया इसके माध्यम से। थैंक यू। हरे कृष्णा। बहुत अच्छे से समझाया प्रभु जी, आपने थोड़ा बहुत नहीं, बहुत अच्छे से समझाया। हमारे प्रभु जी कहाँ हैं? नहीं, अच्छा चलेगा। ओके, हरि बोल। रुकेंगे हम। थैंक यू प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास था, सच में बहुत अच्छे से समझाया, भले इतनी टेक्निकल पॉइंट्स थी लेकिन बहुत सहजता से आपने समझा दिया।
प्रभु जी के लिए 3 बार हरि बोल बोल के धन्यवाद करेंगे। हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल।